अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है सीज फायर के बाद बनाम सरकार। अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। सीज फायर हो चुका हुआ है और ये सीज फायर किस वजह से हुआ ये भी हम सब जानते हैं। तो जब पाकिस्तान ने रिएक्शन शो किया, जो रिएक्शन काफी देर से भारत डिमांड कर रहा था कि वो रिएक्शन उसको मिले, और वो रिएक्शन उसको ऐसा मिला कि उसके बाद उसका हौसला नहीं पड़ा कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत कर सके और कोई ऐसी शरारत कर सके। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सीज़ फायर हो चुका हुआ है। और सीज़ फायर के बाद क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त मैं लंदन में एजवाय रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोगों से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो इंडियन और पाकिस्तानी कई जगह पे इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, कई जगह पे पड़ोसी हैं, कई जगह पे एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी में भी मुंसलिक हैं। तो ये लोग इस चीज़ को, इनके ऊपर ये कैसी गुजरी, ये तमाम टेंशन जो इंडिया पाकिस्तान में बनी थी, और पाकिस्तान के लोग इस सीज फायर के बाद, इस तमाम सूरत हाल के बाद आप क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई है, जंग टूट गई है, पाक फौज से राजी हैं, क्या बताएं? ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਪਾਕ ਫੌਜ जिंदाबाद। क्या कहेंगे पाक फौज? पाक फौज जिंदाबाद। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, फ़ख्र है, हमें फ़ख्र है इस फौज पे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा का करती है, पाक फौज जिंदाबाद। जो लड़ाई हुई है उसमें मिसाइल मारे हैं, उनको जवाब मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे आप खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है कि पाक फौज जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया जी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी है, अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। अल्लाह का हमारी फ़ौज ने इंशाल्लाह ताला बड़ा साथ दिया हमारा। हमारे बच्चे सुकून से सोए हैं और हमारे जवान बॉर्डरों पे इंशाल्लाह मुकाबला करते रहे। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। एक्सीलेंट, बेहतरीन किया उन्होंने, बहुत अच्छा। पाकिस्तान, भारत को एक दफ़ा पता चल गया कि पाकिस्तानी फ़ौज है। उन्होंने अब आने वाले 100 साल अब वो जंग का नहीं कहेंगे पाकिस्तान। वो डर के बैठ गए एक दफ़ा कि उनको पता चल गया कि पाकिस्तान चीज़ है। देखो ना, जो बात है, अगर आपके घर में आए कोई आपको मार दिया, आप आराम से बैठे रहें, ये तो ज़्यादती है ना। बना तो हर इंसान ने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। एक दिन जाना तो है, जब दुश्मन घर में सर पे चढ़ जाए फिर नहीं देखना ये कौन है कौन नहीं, चढ़ाई करनी ऊपर। ये नहीं कि नहीं राज़ी हैं, अच्छा किया उन्होंने, दूसरे को उसको जवाब तो दिया ना कि अभी हम हैं, हम जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं, ये बात है। जंग हुई है पाक और भारत के दरमियान में, उसमें जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, पाक फजाइया ने, मैं कहना माशाल्लाह पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मोदी साढ़े को कुछ भी नहीं लिजा सकिया, साढ़ा तो एक ही फौजी गया है ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਮੋਦੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਮੋਦੀ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम लोग राजी हैं पाक फौज से? माशाल्लाह ऊपर तक राजी हूँ। हाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया, हम बहुत राजी। जो जवाब दिया है, जो मिसाइल मारे हैं, हम खुश हैं। हाँ जी, पाक फौज जिंदाबाद। जो ना हमारी आर्मी ने जो काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया, उनको नाको चने चुपा दिए 4 घंटे में सिर्फ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। और उम्मीद रखने हैं कि आइंदा जब भी इंडिया ऐसी हरकत करे उससे पहले जवाब देना चाहिए। अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। जंग हुई है और पाकिस्तान ने जवाब दिया है, उससे आप राजी हैं? हाँ जी, बहुत राज़ी, बहुत खुश है, बहुत अच्छा जवाब दिया। अपनी फ़ौज तो फिर अपनी फ़ौज है, पाकिस्तानी फ़ौज वैसे ही बहादुर फ़ौज है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो तो कर क्या ही बात है। इंडिया वालों के तो छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। अरे पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें भाई अपनी फ़ौज में फ़ख्र है, हमारी फ़ौज ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमें प्राउड है अपनी फ़ौज पे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इससे भी बढ़ के देना चाहिए और इंशाल्लाह अभी देंगे। अभी वो हटे नहीं है तो इंशाल्लाह ये उनको पता नहीं है कि किनके साथ उन्होंने टक्कर ली है, और पता भी है
लेकिन फिर भी वो शैतानी अमल करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। अभी रात को भी मैं देख रहा था कि वो फिर ड्रोन 20 फेंके उन्होंने। तो ये कुफर है, कुफर और इस्लाम की जंग है। ये होनी है और होनी है। जितनी जल्दी करेंगे उतनी कम कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। हम हर तरीके से तैयार हैं, अपना माल बच्चे सब कुछ लेके पाक फ़ौज के साथ शाना हम खड़े हुए हैं। और तमन्ना है कि सारा हिंद पाकिस्तान हो जाए, बारे दिगर दीन नबी का फिर ऐलान हो जाए। देखें हम अपने रब के आखिरी फरमान का मंजर, नबी की शान का मंजर, नबी की आन का मंजर। उससे खुश इतने हैं, हमारे जो खुशी से सीने फूल गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब भी वक्त आएगा हमारी फ़ौज काबिल एतमाद है। अल्लाह पाक इसकी उम्र दराज करे और इसको मज़ीद मौक़े दे। अभी जो जंग रुक गई है, लेकिन जो जवाब दिए उनके पाक फज़ाइया ने उनके इनको तो कमाल कर दिया। और इंशाअल्लाह है, ये टैलेंट हैं और ये भूल में है दुश्मन जो है। हमारे पास हर तरह के जो टेक्नोलॉजी है या फ़ाइट करने की जुर्रत है, सब कुछ मौजूद है। अल्लाह का एहसान है अभी तक। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदा कायम रहेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारी आर्मी है। इंशाल्लाह जो है ना इसी तरह हमारी आर्मी काम करती रहे। इंशाल्लाह जो है ना हम फतह हासिल ज़रूर करेंगे। जो पाक फज़ाइया ने उनके त्यारे गिराए हैं, माशाल्लाह बहुत कमाल का इख्तियार गिराया उन्होंने है, बहुत ज़बरदस्त है, खुश है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद है। अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद। बहुत ज़बरदस्त लगा भाई, बहुत ज़बरदस्त लगा। ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ, के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जैसे उन्होंने जलील किया, हमारे बच्चों को जलील किया है, हमारे यतीम बच्चे छोटे बच्चे हैं बचाए उनको ज़ख्मी किया है। इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। ये बाज नहीं आ रहे थे, ऐसे ही होना चाहिए। पाक फ़ौज जिंदाबाद। कहना तो ये चाहते हैं, ये जो सबक सिखाया ना इनको, जो ये सबक इनके लिए कम था। ये मकार जो भारत है ना, मकार भारत है, इसका जो चेहरा पूरी दुनिया में आया हुआ है। इन्होंने नजायज़ इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। और हमारी फ़ौज ने सब्र तो हमल का मुजाहरा किया। और सब्र तो हमल करने के बाद फिर भी ये लोग बात नहीं आ रहे थे। अब ये इनको ये छोटा जवाब मिला है। ये जो हमारा फाते 1 है ना, ये 120 रेंज की है इसकी, कि 180 रेंज का था मिसाइल था। अभी बड़े मिसाइल पीछे पड़े हुए थे। तो मेरी ख्वाहिश थी ये एक दफ़ा करके ना ये काम तमाम हो जाता ये वाला। और साथ ये मसला कश्मीर का हल भी साथ कराते। मेरी पाकिस्तान वज़ीर से ख़ास दरख्वास्त है, जब आप टेबल पे बैठे तो पहले मसला कश्मीर रखें, बाद में पानी तो हम ले लेंगे। पानी नहीं सही, पानी नहीं रोक सकते ये। पानी तो 1 मिनट में पानी देंगे ये वाला, ना पानी रुक सकता ना पानी रोक सकते हैं ये। मगर मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरी दिली ख्वाहिश है ये वाली पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म से, कि इनसे ये कश्मीर का मसला हल करवाएं। जो कश्मीरी वहाँ पे जबर हो रही है, फ़ौज कर रही है और इंडियन आर्मी कर रही है ना, ये कम कराया जाए। हाँ, ये जंग जो जीती है ना ये वाली है, ये जंग ये जो हमारी ये फतह अल्लाह के नाम की है, उन बच्चों के शहीदों के नाम की है। और हमारे सिपा सलार, हमारी पाक आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी बहरिया, ये सभी शाबाश के हकदार हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। हमें खुशी, हमें फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज पे। माशाल्लाह अच्छा उन्होंने किरदार दिखाया अपना। हम उस भाई का जो मिसी बलादरी है उन पे हमें फ़ख्र है। मसीब जो भाई जीत के आए हैं अपने जंग, उन पे फ़ख्र है। माशाल्लाह बड़े अच्छे रहे हैं। जीत हमारी होनी थी, इस्लाम की होनी थी, ठीक है। हमें डर नहीं है, खौफ नहीं है किसी चीज़ का। हमेशा हम इसी तरह लड़ते रहेंगे इनसे। हिंदुओं का हमें डर नहीं है भाई। हम मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं। हम हमारे लिए यही बहुत है। इंशाल्लाह हम फतह करेंगे। हम आगे भी अब नहीं वो लड़ेंगे हमारे साथ, उम्मीद है हमें। फ़ौज पे तो हम पहले भी राज़ी थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा है। हमारी फ़ौज पे हमें बहुत फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी खड़े हैं उनके साथ ही खड़े हैं। और सियासत की बात तो करनी नहीं चाहिए, उन्होंने मुल्क का दिफा किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज भी मुल्क के साथ हैं, हम पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਉਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਉਹ ਪੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨੇ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਸਾਡੀ
ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਖਾਦੀ ਹੈ। अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। डोमेस्टिक बॉम्बिंग हम भी करते रहे दूसरे के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो इंडियंस यहाँ पे रहती हैं ना, तो समझते हैं चीज़ों को कि ज्यादती हो रही है हमारी साइड से। अच्छा। उन्होंने बोला है इंडियंस ने बोला जी कि हमारे से ज्यादती हो रही है, इट्स नॉट नाइस। ओके जी, ये कहा है उन्होंने। अच्छा, ये जो इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग करता रहा है उसका क्या इम्पैक्ट ये नजर वो तो ये कहते हैं ना कि मीडिया वॉर है। जो इंडियंस खुद लोग हैं, जो हम क्या लोग यहाँ पे मीडिया की वॉर को सीरियसली लेते हैं? नो, नॉट रियली, नॉट जो पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं, वो नहीं लेते। अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी फौज ऐसी है कि जो किसी की भी अपने मुकाबले में नहीं हारती है, और वो इंशाल्लाह दुश्मन को वो अपने मुंह तोड़ जवाब देती है। और अपने हमारे पाकिस्तान ने अपने मुल्क के खातिर ऐसे ऐसे अपने दुश्मन को जवाब दिए हैं कि वो अपने याद करेंगे इंशाल्लाह। और आइंदा भी हमारी आने वाली भी नस्लें पाकिस्तान फौज के साथ रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, इन्होंने पाक फौज ने बड़ा ही अच्छा किया है, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੌਜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम जी सर जी, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिता है। पाकिस्तान ने माशाल्लाह जंग का जित की है और चंगे भी 5 हमले करके उन्होंने शिकस्त दी। बिल्कुल जी, मुतमैन पूरी कौम ही माशाल्लाह फखर महसूस करती भी है पाक फौज से। हाँ जी, पूरी कौम को बहुत ज़्यादा फखर है, पाक फौज के नाल है, पूरी कौम पाक फौज के नाल है जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा किया जी, बहुत ही ज़बरदस्त मुँह तोड़ जवाब दिता है इन्होंने। ऐसा तो जरूरत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में यही कहेंगे कि अच्छा हुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अल्लाह ताला ने उनके नुकसान को भी बचाया है, हमारे नुकसान को भी बचाया। सबसे बेहतरी तो ये है। दूसरे नंबर पे ये है कि पाकिस्तान तो मतलब कि इस लिहाज से मतलब कि लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहता था। वो एक जो है ना मोदी सरकार, जो वो एक तरफ से तो वो शैतानगी करता है और है भी शैतान। उसको इस तरह हमारे ऊपर मतलब कि बार बार हमले नहीं करने चाहिए। अगर पाकिस्तान ने उनके 2-3 हमले उन्होंने किए हैं, तो हमारे पाकिस्तानियों ने एक भी पहले हमला नहीं किया है। अब पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान को हार दिया, फौज से खुश हैं? बहुत खुश हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पाक फ़ौज जो है वो सबसे बेहतर है। जितने भी मुल्की फ़ौजें हैं ना, उन सब से हमारी जो फ़ौज है वो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात का कि हमारे जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है। इससे बेहतर हमारे लिए खुशी और नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं, पूरी आवाम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ है। हम मोदी को और इंडिया को नहीं छोड़े। कल DGSE ISPR ने ना एक बात कही थी कि बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि ये 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी बातों के मफरूज़े पर नहीं चलेगी। ये चाहे पाकिस्तान के लिए हो चाहे इंडिया के लिए हो। अगर जंग लगी है तो नज़र आएगी, चाहे वो इंडिया में हो तो चाहे पाकिस्तान में। हमने 70 ड्रोन मार कर आए हैं, उन्होंने हमारे मुख्तलिफ मकामात को अटैक किया, तो नज़र आएगा कि दोनों की तरफ अगर हो रहा है। तो मोदी के लिए पैगाम क्या है भाईजान? वो कहते हैं त्यारे फ्रांस से, पायलट जापान से, शक्ति भगवान से, पंगा पाकिस्तान से, मोदी ज़रा ध्यान से। जिस तरह उसे आगे धूल खानी पड़ी है मुंह की, अब भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये कौम ऐसी है कि ये पहले किसी को छेड़ती नहीं, और अगर इसको कोई छेड़े तो फिर उसको छोड़ती नहीं है। हमें कोई खौफ नहीं है मौत का, हम तो चाहते हैं, क्योंकि हमारे वो लोग डरते हैं मौत से, हम लोग डरते नहीं, हमारे लिए शहादत है और हम डरते नहीं है किसी से। देखें ये बात है कि वो मोदी है ना, वो गाँव का वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वो कौन है? हम जो जानते, बुज़दिल लोग हैं, जाहिल, वो हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। उनके मैं 1000 फौजी होना था, हमारा एक ही काफ़ी है उनके बराबर। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मेरे साथ आ जाएँ। और ये हकीकत बात कर रहा हूँ, मेरे साथ आ जाए, मैं खुद बॉर्डर पे जाना चाह रहा हूँ, मुझे इजाज़त चाहिए। इंशाल्लाह हमारी फोर्स जो है पूरी वो देख रही है
इंशाल्लाह हम उनके साथ मुकाबला पूरा करेंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। देखो कि वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम शहादत से डरते नहीं। शहादत आए जहाँ मर्जी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज अलर्ट है। ये लोग जो झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि जी वो सोए हुए हैं, वो सोए हुए नहीं हैं, वो जाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पर यकीन है और अपनी फ़ौज पे, अपने मुल्क पे हमें यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी फ़ौज उनसे कहीं कहीं आगे है। एक फ़ौजी हमारा 1,000 वो हिंदू फ़ौज से भारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भैया हमारे लिए, हम तो पूरी आकर उम्मत के मुसलमानों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। बस मोदी के लिए पैगाम क्या देना है? मोदी का आपको पता ही है जो उसका हाल है इस वक्त। पाकिस्तान फ़ौज ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया। तो इंशाल्लाह हमें तो अपनी पाक फ़ौज पे पूरा एतमाद है। मोदी का तो बुरा हाल है पहले ही और होगा इंशाल्लाह। हम एज अ कौम मुत्तहिद हैं, ठीक है ना। हम एज अ कौम मुत्तहिद हैं। अल्लाह खैर करे, जो होगा मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए जो भी है। मोदी देख ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਬੰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪਛਤਾਏਗਾ ਤੂੰ ਆਪ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਆਪ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਮਰੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਓ। और बस कोई बात नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बैठे हुए हैं, हमें कोई किस किस्म का कोई खौफ नहीं है। आराम से कारोबार कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जितना कि वो मीडिया में अपना शोर मचा रहे हैं मीडिया में कि पाकिस्तानी घबराए हैं, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, ठीक है। उन्होंने ये जो हरकत की है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, ठीक है, और नॉन प्रोफेशनल है। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। हमारी पाक फ़ौज एक सबसे बेहतरीन फ़ौज है। ये उनके जो हमने 5 तैयारे और 35 ड्रोन जो हमने गिराए हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ा सबक है। वो मज़ीद हमारे साथ छेड़छाड़ी करेंगे तो हमारी फ़ौज इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उन्हें अच्छा सबक सिखाएगी, मुँह तोड़ जवाब देगी उन्हें। तो हम अमन चाहते हैं, लेकिन वो लोग अमन नहीं चाहते। तो हम पाकिस्तान जितनी भी आवाम है, 24-25 करोड़ आवाम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, शाना बेशाना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ भी खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला मोदी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप समझते हैं कि हम डर गए, हम ये कारोबार कर रहे हैं, खुल के कारोबार कर रहे हैं, खुल के इंजॉय कर रहे हैं। बात ये हमारी फ़ौज पे है, हम लोग है ना सब्र तंबल से बात करते हैं, सब्र तंबल का मुजाहरा करें। हम उस तरह की वो बातें नहीं करें जैसे भड़का के वो वीरान हो गया जी, ये बुखला गए, ये इधर आके देखे कैसे सुकून से लोग आराम से बैठे। ये हम मुसलमान हैं, शहादत पे हम यकीन रखते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं घबराने वाली। ये चीज़ें ये वक्त के साथ साथ आती रहती हैं। तो बस ये है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कोई बात नहीं, फ़ौज हमारी पूरी दुनिया से समझ लें बड़ी ताकतवर फ़ौज है। तो सब जानते हैं, हम ज़रा तहम्मुल से बात करते हैं, बाकी हमें छेड़े कोई तो फिर हम बता देंगे क्या। डोमेस्टिक बॉम्बिंग हम भी करते रहे दूसरे के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो इंडियंस यहाँ पे रहती हैं ना, तो समझते हैं चीज़ों को कि ज़्यादती हो रही है हमारी साइड से। अच्छा, उन्होंने बोला है इंडियंस ने बोला जी कि हमारी से ज़्यादती हो रही है, इट्स नॉट नाइस। ओके जी, ये कहा है उन्होंने। अच्छा, ये जो इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग करता रहा है उसका क्या इम्पैक्ट नजर? वो तो ये कहते हैं ना कि मीडिया वॉर है। जो इंडियंस खुद लोग हैं जो हम क्या लोग यहाँ पे मीडिया की वॉर को सीरियसली लेते हैं? नो, नॉट रियली। नॉट जो पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं, वो नहीं लेते। यही है कि फ़िलहाल तो ये पाकिस्तानी अवाम को तंग नहीं करे। पाकिस्तानी अवाम को तंग करना ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर तंग करेगा तो खुद तंग होगा। हमारी पाक आर्मी, पाक फ़ौज, हम उनके साथ हैं, वो हमारे शाना बशाना खड़े हैं।
हम उनके शाना बशाना खड़े हैं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। अगर वो हमारे साथ हैं तो हम लोग भी उनके साथ हैं। तो लिहाजा यही कहेंगे कि मोदी चुप करके बैठ जाए तो बैठ जाए। लिहाजा कि जब मोदी के इलेक्शन आते हैं वो बिल्कुल लाजमन ऐसा काम करता ज़रूर है अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ। जो मेरा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, मैं उसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ, मैं उसको बहुत अच्छा सबक दे सकता हूँ, पर ये उसकी सोच है। हमारी पाक आर्मी, पाक नेवी, एयरफोर्स इंडिया की आर्मी से, एयरफोर्स से बहुत आगे है। मोदी को ये पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान से बच के रहे। अभी तो सिर्फ ना 5 तैयारे तबाह कर रहे हैं, इसके बाद जब हमला करेंगे ना तो फिर ये समझ लो कि पूरा इंडिया नज़र नहीं आएगा, फिर गया किधर है। इंडिया हमें धमकियाँ पे धमकियाँ लगा रहा है, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, वो कर दिया। हमारी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते वो। हमारी फ़ौज इनको घरों में घुस के मारेगी। अभी तो सिर्फ टाइटल ही दिखाया पाकिस्तान ने सिर्फ थोड़ा सा उनको, तो वो रोने लगे। उन्होंने सफ़ेद झंडे लगा दिए कि हमें माफ़ी दे दें। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान ने हमला किया ना इन पे, तो उनका पता नहीं चलेगा कि इंडिया गया किधर है। उन्होंने मोदी साहब बंदे का पुत्र बन तो जाके चाल होटल साफ सूफ करके ना तो उत्थे बह जा, इज्जत इसे च तेरी। सारे रिश्तेदार बार्डर एरिए च रहते हैं, वो नहीं डरते। वो कहते एक तो सानू आर्डर दे तो मोदी को घरों खिंच के ले आइए। एडी कौम पाकिस्तानी ये नहीं है कि माड़ी के तू चाह का होटल छड़ के आके साढ़े मतलब इनका भुल जा मेरा पुत्र जाके अपनी चाह का काम कर, जो तेरा काम है खानदानी। मोदी के ख़िलाफ़ जो है ना ये है कि ये पुरानी ये जूती पड़ी मेरे पास, उनका एक हार बना के देते हैं। तो इधर से ड्रोन छोड़ के ना उनको कहते हैं कि डायरेक्ट उनके गले में जाए डायरेक्ट, ठीक है। उसको तो शर्म आ ही नहीं रही, पंगे भी ले रहा है लेकिन खुल के नहीं ले रहा। खुल के ले, हमें ही पता चले ना कि लेगा हमारे साथ। बस वो भला क्या करता है, वट्टा पकड़ता फेंक के फिर छुप जाता है, सीधी तरह बाहर आए, फिर मज़ा आता है जंग का। हम अपनी पाकिस्तान फौज के साथ हैं और उनके साथ देंगे, हमारी जरूरत पड़ी हम भी हाजिर हो जाएंगे। यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमले किए हैं इधर पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने सिविलियन को निशाना बनाया है। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने बुज़दिली दिखाई है कि सिविलियन को, आम शहरियों को निशाना बनाया, ये उनको नहीं करना चाहिए था। हमारी पाक फ़ौज ने अभी तक इस तरह का कोई अटैक नहीं किया, उनके किसी जानी जो शहरी है उनका नुकसान नहीं किया, जानी माली नुकसान। लेकिन अब जब हम जवाब देने पे आएंगे तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको जो है ना, ये पैगाम यही मैसेज है कि वो थम जाए, अपने आप को कंट्रोल में रखे, बर्दाश्त करे, ठीक है ना। हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता हमें। और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। फौज साड़ी जागदी रहिंदी हो, मतलब कि भुलेखा ना सिखाई ऐसे ड्रोन श्रोन कर रहे हैं ना, कल हुण अमन का सुकून कर ला, चिट्टा झंडा तेन क्या कर तो फिर लाई, फिर जंग करते फिर सीधी कर नहीं करनी तो फिर चुप करके बैठा रहो घर ही, नहीं तो तेरी आवाम ही तेन फनाह कर देगी। ऐसो लिहाजा चंगी गल नहीं। हुण मोदी बंदे का पुत बन जा। मोदी की हरकतें ठीक नहीं है, वो एक शैतान आदमी है। वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा यानी कि फसाद फैलाना चाहता है इंडिया और पाकिस्तान में। तो इंडिया वैसे भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम पाकिस्तान बहुत पावरफुल मुल्क है, तो लिहाजा मोदी को समझ जाना चाहिए। मोदी के नाम पैगाम, यार जिसका नाम ही मोदी है उसको क्या पैगाम दें हम। वो एक अकल से आड़ी इंसान है, उसको ना होश ना हवास, और हिंदू इल्तवा का आदमी है वो, मुस्लिम एंटी मुस्लिम। और यही पैगाम है उसके लिए कि इंशाल्लाह हमारे जवाब का इंतज़ार करे हमारी पाक फ़ौज का, और पूरी कौम उनके साथ है, फ़ौज के साथ, और इंशाल्लाह भरपूर उन्हें जवाब दिया जाएगा भारत को। मोदी के जो नापाक अज़ाइम हैं उनको निस्त नबूद करेगा इंशाल्लाह। हमें मोदी को ये पैगाम देना चाह रहे हैं, जो भी अपने अमन ईमान में रहो, सिविलियन पे अटैक ना करो, करना तो फ़ौज का मुकाबला करो। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं। गुजराना हमला ना करो, अवाम पे कर रहे हो, बच्चों पे कर रहे हो, लेडीज़ पे कर रहे हो। फ़ौज का मुकाबला करो, फिर भागते क्यों हो? जब ये अटैक कर रहे हैं, हम जाते हैं फ़ौज पे अटैक कर रहे हैं ना, तो उस पर सफ़ेद झंडा लगा के भाग जाते हैं, फिर दोबारा अटैक का प्रोग्राम बनाते हैं। जब जो भी ये जो है मसले मिसाल, ये सही नहीं है। ये मुकाबला करो, फ़ौज के साथ करो, सिविलियन के साथ। हमारी फ़ौज जो है
फौज के साथ मुकाबला कर रही है, सिविलियन के साथ नहीं कर रही। डोमेस्टिक बॉम्बिंग हम भी करते रहे दूसरे के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो इंडियंस यहाँ पे रहती हैं ना, वो समझते हैं चीजों को कि ज्यादती हो रही है हमारी साइड से। अच्छा। उन्होंने बोला है, इंडियंस ने बोला जी कि हमारी साइड से ज्यादती हो रही है, इट्स नॉट नाइस। ओके जी, ये कहा है उन्होंने। अच्छा, ये जो इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग करता रहा है उसका क्या इम्पैक्ट नजर वो तो ये कहते हैं ना कि मीडिया वॉर है। जो इंडियंस खुद लोग हैं जो हम क्या लोग यहाँ पे मीडिया की वॉर को सीरियसली लेते हैं? नो, नॉट रियली, नॉट जो पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं वो नहीं लेते। हमारे से मौजूद है मोहम्मद अली राजगढ़िया साहब, ये लंदन में होते हैं, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका ये जो टेंशन के दौरान या टाइम था अपने इंडियन दोस्तों के साथ, वो कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मुझे बताएं कि कैसा लगा आप ये टेंशन के दौरान, अब स्पेशली इंडियंस जो आपके दोस्त हैं उनके साथ मिलना, उनके साथ काम करना, ये सारी चीजें डिस्कस होती रही हैं? बिल्कुल होती रही है, और ये बड़ा एक ड्रामेटिकल सिचुएशन भी रही है। इट्स नॉट इजी। लोकल डोमेस्टिक वॉर यहाँ भी छोटी बहुत चल रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्टेड आउट। अच्छा, तो आपने उसको कैसे डील किया? क्या टेंशन होती थी या आप डिस्कस नहीं करते थे? क्या करते? हम डिस्कस करते रहे, बिल्कुल करते रहे। दोनों तरफ से डोमेस्टिक बॉम्बिंग हम भी करते रहे दूसरे के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो इंडियंस यहाँ पे रहती हैं ना, वो समझते हैं चीजों को कि ज्यादती हो रही है हमारी साइड से। अच्छा। उन्होंने बोला है, इंडियंस ने बोला जी कि हमारी साइड से ज्यादती हो रही है, इट्स नॉट नाइस। ओके जी, ये कहा है उन्होंने। अच्छा, ये जो इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग करता रहा है उसका क्या इम्पैक्ट नजर? वो तो ये कहते हैं ना कि मीडिया वॉर है। जो इंडियंस खुद लोग हैं जो हम क्या लोग यहाँ पे मीडिया की वॉर को सीरियसली लेते हैं? नो, नॉट रियली, नॉट जो पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं वो नहीं लेते। उनको पता है मीडिया वॉर है, आज न्यूज कुछ और आ रही है, व्हाट्सएप के थ्रू वेंडर होगी, जगह जगह जाएगी, बात दाल पे की सोशल मीडिया की न्यूज को कितना सीरियसली लेते हैं? अब तो हर घर के अंदर सोशल मीडिया, हर मोबाइल में सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम को देखता भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी यस। लेकिन क्या आप उसको ऑथेंटिक समझते हैं? नो, क्योंकि चेक बैलेंस ही कोई नहीं है, ऑडिटिंग ही कोई नहीं है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बात मुख्तसर सी है और बड़ी सिंपल सी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम हैं, और हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने मुल्क की आन शान जान भी कुर्बान कर देंगे उसके ऊपर, और हम अपने मुल्क के लिए कहीं पर भी खड़े होकर लड़ेंगे भी और उसकी बात भी करेंगे और अपना मौक़िफ़ बड़े जोर से बताएंगे। ये तमाम टेंशन जो सी रही, इस टेंशन के दौरान हमने एक चीज सीखी कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, और तहम्मुल का मुजाहरा करके हम सुरखरू हुए, और जब जवाब देने की बारी आई तो हमारी फौज ने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कि दुश्मन वो देखता रह गया, और दुश्मन को जाना पड़ा सीज फायर की तरफ। दुश्मन को जाकर ये कहना पड़ा कि सीज फायर करते हैं। वो जो लोगों ने वहां पर ऐलान किया उनकी शक्लें देखने वाली थी, जिस तरह वो ऐलान कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई हम सीज फायर चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो जो जंग हमारे दरवाजे पे, हमारी दहलीज पे लेके आए हैं, हम जब वो जंग उनकी दहलीज या उनके घर में लेके घुसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और इस नुकसान से उनको अपने लोगों को बचाना चाहिए। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी पाक फौज हमारे मुल्क का दिफा करने के लिए हर वक्त तैयार है, और ये हम देख चुके हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।